नमस्ते, सलाम। बेबी डेवलपमेंट यानी कि बच्चे की विकास वाली सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ का ये तीसरा भाग है। इस वीडियो में आज हम बच्चे के बैठने के बारे में बहुत सी बातें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को मैं 3 हिस्सों में बांट रही हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो कौन सा समय है, कौन से महीने हैं, क्या टाइमलाइन है जब बच्चा बैठना शुरू करता है। इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि बैठने का बच्चे के विकास में क्या रोल है, क्या जीवन में परिवर्तन आते हैं बच्चे के जब वो बैठना शुरू करता है, और आखिर में हम माँ बाप का रोल डिस्कस करेंगे बच्चे के विकास में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समय देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो बच्चे का जो बैठना है वो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि बच्चा अब बैठना शुरू कर देगा। अलग अलग स्टेजेस हैं बच्चे के बैठने की। 3 महीने से पहले अगर आप बच्चे को बिठाएंगी, देखिए ये मैंने 3 अलग अलग जो स्टेजेस हैं वो मैंने डायग्राम बना के समझाने के लिए ऐसे बनाया है। इस स्टेज में जैसे पहली स्टेज है, वहाँ बच्चा खुद से नहीं बैठ पाता, तो जो माँ है उसको सहारा देके बिठाती है। आप नोट कीजिए, जो बच्चा है, जो उसकी जो पीठ है ऐसे कर्व्ड है, ऐसे मुड़ी हुई है, क्योंकि बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है, उसकी स्पाइनल कॉर्ड है, अभी इतनी मजबूत नहीं, उसकी जो गर्दन की मसल्स हैं वो इतनी मजबूत नहीं कि उसको सीधा रख पाए उसके पोस्चर को। और जो माँ है या फादर है या और कोई भी केयर टेकर, उसको सहारा देके बिठाना पड़ेगा बच्चे को। बच्चा खुद से बिल्कुल नहीं बैठ पाएगा। ये करीब 3 महीने के आसपास का सिनेरियो है। उसके बाद करीब 6 महीने पे बच्चा मैं ये नहीं कहूँगी खुद से बैठ सकता है, बट उसको थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है। या तो आप थोड़ा सा उसको हाथ लगा के सहारा देंगी, या बच्चा खुद से अपने हाथ आगे रख के अपने हाथ का सहारा लेके, जिसको अंग्रेजी में सेल्फ प्रॉपिंग बोलते हैं, उस तरह से बैठना शुरू हो जाएगा। आप देखिए, बच्चे का सिर हल्का सा लुढ़का हुआ होगा। और ये जो है, इसको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ट्राइपॉड सिट बोलते हैं इसको। तो बच्चा ये करेगा। करीब 8 से 9 महीने पे ऐसा होता है कि जो बच्चा है बिना किसी के सहारे के, ना आपका सहारा ना ही अपने हाथों का सहारा लेता है, और अपनी पीठ ऐसे सीधी करके बैठ सकता है। उसका जो बेस है, इस देखिए बच्चा ऐसे टांगे फैला के बैठा है, तो उसको अच्छा बेस मिल जाता है। उसके दोनों हाथ फ्री हो जाते हैं, खिलौनों से खेले, कुछ भी हाथों से कुछ क्लैपिंग कर ले या जो भी कर ले। ये जो है, ये करीब 8-9 महीने पे ऐसा होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि जो 6 महीने पे बच्चा ऐसा करने लगेगा। हो सकता है कि कोई बच्चा अपने हाथ छोड़े बिना बैठ जाए, पर उसका बैलेंस बहुत अच्छा नहीं होगा। मतलब अगर आप उसको हल्का सा भी यहाँ कंधे पे टच कर देंगे, बच्चा साइड पे लुढ़क जाएगा। तो जो बच्चे का इंडिपेंडेंटली बैठना है, या बिना किसी सहारे के, ना माँ बाप का सहारा ना ही अपने हाथों का सहारा, वो 6 महीने के बाद करीब 8-9 महीने पे आता है। यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगी। एक चीज़ होती है जिसको हम पुल टू सिट बोलते हैं। मतलब जो बच्चा है, जब वो लेटा हो तो माँ उसके जो हाथ हैं उसको हाथों से ऐसे पकड़ के, ये देखिए, उसको उठाने की कोशिश करती है। 1 महीने से जो छोटा बच्चा होता है उसको कंप्लीट हेड लैग होता है। कहने का मतलब, अगर आप 1 महीने से छोटे बच्चे को ऐसे हाथों से पकड़कर उठाने की कोशिश करेंगे, उठाने का मतलब बैठाने की कोशिश करेंगे, माफ कीजिए, तो उसका जो सिर है वो आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा, वो पीछे को लुढ़का हुआ होगा बिल्कुल। पर करीब 2 महीने पे जो बच्चा है, जो उसका सिर है, वो उतना नहीं लुढ़केगा, वो पहले से थोड़ा सा स्टेबल होगा, बैलेंस होगा उसमें थोड़ा सा। जब 4 महीने का बच्चा होगा, अगर आप हाथ पकड़ कर उसको बैठाने की कोशिश करेंगी, तो वो अपना जो सिर है वो आगे खुद ले जाने की कोशिश करेगा। अगर आपका बच्चा, जब आप उसको बैठाने की कोशिश करें, 6 महीने पे भी उसको आप ऐसे ही पुल टू सिट करें, मतलब उसके हाथ पकड़ के उसको लेटे हुए से बैठाने की कोशिश करें, और अगर बच्चे का सिर तब भी लुढ़का हुआ होता है, याद रखिए 6 महीने पे अगर उसका सिर लुढ़का हुआ है, आगे को या साइड को या पीछे को, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर कीजिए।
मैं ये नहीं कह रही कि बहुत कुछ फिक्र की बात है, बट अभी बच्चे का जो दिमाग है, अभी जो उसका शरीर है, वो कच्ची मिट्टी है। तो अगर कुछ डॉक्टर को लगा तो उसको इस स्टेज पे सुधारना या कुछ ठीक करना बहुत आसान है, रादर देन इस बात के कि हम बाद में देखें या बाद में इस बात का संज्ञान लें। तो आप पुल टू सिट कीजिए। जो पुल टू सिट है, ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है उन बच्चों के लिए जो अभी बैठना शुरू नहीं किए हैं या अभी उस स्टेज पे जाने वाले हैं जब वो बैठना शुरू कर देंगे। तो दिन में आप बच्चा जब लेटा हो उसके हाथ पकड़ के उसको बैठाने की कोशिश कीजिए। आप देखिए उसका जो हेड कंट्रोल है, मतलब उसका जो सिर है, वो जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा लुढ़केगा नहीं, बेटर कंट्रोल होगा, ज़्यादा बैलेंस होगा उसमें। एक और बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये देखिए, जब जो वयस्क लोग हैं, जो एडल्ट्स होते हैं, जब लेटे हों तो खुद ब खुद ऐसे बैठ जाते हैं, लेटे से ऐसे बैठने वाली पोजीशन पे आ जाते हैं। पर जो बच्चे होते हैं वो जनरली ऐसा नहीं कर पाते, खासकर अगर वो 1.5 साल से छोटे हों। अगर पीठ पे लेटे हैं तो पहले पेट के बल जाएंगे, पेट से फिर अपनी ऐसे घुटने मोड़ के अपने आप को पीछे खींच के और फिर आसन पे ऐसे बैठ जाएंगे। तो ये जो ऐसा होता है वो करीब 8-9 महीने पे ही होता है। उसके पहले अगर 6 महीने पे आपका बच्चा बैठ भी रहा है तो जनरली ऐसे होगा कि वो लेटा हुआ होगा, आप उसको उठा के बैठा देंगे, बच्चा बैठा रहेगा। पर ऐसा नहीं होगा कि बच्चा खुद से पलटी खाएगा फिर अपने आप को मोड़ के ऐसे और खुद ही बैठ जाएगा। आपको उसको बिठाना पड़ेगा, बिठा देंगी तो वो थोड़ी देर बैठा रहेगा, पर ज़्यादा देर नहीं, फिर लुढ़क जाएगा बच्चा। दूसरे भाग में देखिए, अब मैं डिस्कस करती हूँ कि बच्चे के बैठने का उसके विकास में क्या रोल है। ये मैंने 3 अलग अलग स्टेजेस वाले बच्चे बनाए हैं। ये देखिए, ये बच्चा छोटा है, ये थोड़ा सा उससे बड़ा है और ये उससे बड़ा है। ये आप कह सकते हैं करीब अपने 8वें महीने में है ये बच्चा करीब 1 साल का, ये बच्चा करीब 1.5 साल का कह सकते हैं आप। सबसे पहली बात, बैठने का जो रोल है, बच्चों की जिंदगी में खिलौनों की भरमार आ जाती है। बच्चा क्योंकि बैठ सकता है बिना सहारे के, मतलब ना तो किसी एडल्ट का सहारा और ना ही अपने हाथों का सहारा, तो उसके दोनों हाथ फ्री हो जाते हैं। तो बैठेगा आराम से, उसको एक तो उसका देखने का नज़रिया बदल गया, आराम से सीधा होके देख रहा है। फिर खिलौने उसको सामने रखेंगी तो उसके दोनों हाथ फ्री हैं, खिलौने उठाने को, उसको टटोलने को, ऊपर नीचे आगे पीछे करने को, अपने मुंह तक लेके जाने को। तो खिलौनों की दुनिया खुल जाती है उसके लिए। इससे मैं एक और बात कहना चाहूँगी। ये देखिए, मैंने कुछ ऐसे खिलौने दिखाए हैं जो जनरली बच्चे बहुत खुश होते हैं। अगर जैसे आपका बच्चा है वो ऐसे टांगें चौड़ी करके बैठा है तो आप ऐसे ब्लॉक्स ले आइए, ऐसे रिंग्स ले आइए। अभी वो रिंग्स को डालना नहीं सीखेगा कि क्रमवार कैसे डालना है, वो अभी यही करेगा, बस रिंग गिरा देगा, आप उठाइएगा फिर गिरा देगा बच्चा। पर आप ऐसे खिलौने बच्चे के लिए लेके ज़रूर आइए जिसमें बच्चा खिलौनों से खेले, इससे उसका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होगा। आप ऐसा कोई ज़ाइलोफोन लेके आ सकते हैं, बच्चा इस पे मारेगा, आवाज़ आएगी, उसको अच्छा लगेगा, उसको लगता है इससे बच्चा कॉज एंड इफ़ेक्ट जो होता है वो सीखता है। मतलब कि अगर मैं अपने हाथ से कुछ ऐसे बजाऊंगा तो बज जाएगा। तो आप ऐसा कुछ आवाज़ वाला खिलौना ला सकते हैं। या फिर जैसे जब बच्चा बैठना शुरू करता है उसी दौरान शायद उसके दांत भी आने शुरू होते हैं, तो आप ऐसे वाले टीदर्स ला के दे सकते हैं बच्चे को। देखिए, पकड़ना आसान है, बच्चा इसको मुंह में लेके जाएगा, उसको दबा भी सकता है। या ऐसे वाले खिलौने जो पकड़ने आसान हैं। ये देखिए, मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दिखाती हूँ। ये जो खिलौने हैं ऐसे पकड़ने आसान है बच्चे के लिए। पकड़ने से मुझे याद आया, यही समा होता है करीब 7-8 महीने के आसपास, जब बच्चा ग्रास्पिंग यानी कि चीज़ों को पकड़ना सीखता है। पहले उनकी ग्रास्प उतनी अच्छी नहीं होगी, पर धीरे धीरे और बेहतर हो जाएगी, इतनी कि एक वो छोटी किशमिश भी उठा पाएंगे 10 महीने के आसपास। तो आप ऐसे खिलौने दीजिए बच्चे को। ये देखिए, और भी उदाहरण हैं मेरे पास ऐसे। ये टीदर हैं ऐसे वाले, ये आप बच्चों के लिए ले सकते हैं।
एक और बात, जब हम पहली बार माँ बाप बने तो हमें बड़ा शौक था, हम खिलौनों की दुकान में गए तो ये फिशर प्राइस के ना ऐसे बड़े बड़े ये क्रोकोडाइल, ये रैबिट वगैरह हमने खरीद लिए। पर मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि इतने जो ये बड़ा खिलौना है उसको पकड़ना, उसके साथ खेलना इतने छोटे बच्चे के लिए मुश्किल था। बाद में हमें बाज़ार में ऐसे छोटे वाले मिले। ये देखिए, उसका सिम्बा है, उसका स्पाइडी है, ये उसका हॉर्सी है। तो जो बच्चा अभी बैठना शुरू किया है उसके सामने आप ये छोटे वाले खिलौने रखिए, ये हल्के हैं, हाथ से पकड़ने आसान है, बच्चा इसको खेलेगा, इसके ऊपर नीचे करके देखेगा इसको, तो ये अच्छी बात है। अभी चलाना नहीं सीखेगा, उसके लिए समय है, पर आप बच्चे को इनफ स्टिमुलस यानी कि उसके दिमाग को प्रोसेसिंग के लिए कुछ ऐसी चीज़ें दें जिससे बच्चा खेले, समझे, अपने आसपास के वातावरण को समझने की कोशिश करे। ऐसे ये एलिफेंट भी था मेरे पास, तो आप ये कुछ बच्चे को खेलने के लिए दे सकते हैं। अगला रोल जो बैठने का है वो मैं कहूँगी कि खाना खाना है। 6 महीने तक तो हम माँ का दूध ही देते हैं बच्चे को, 6 महीने के बाद हम ऊपर का खाना शुरू करते हैं। तो यही वो समय होता है जिसके बाद बच्चे की बैठने की जो शुरुआत है वो होनी शुरू हो जाती है। करीब 8 महीने का होता है बच्चा, तो मैंने ये ऐसी देखी, ये फीडिंग चेयर बोलते हैं उसको, इसमें बिठाना शुरू किया था। जब मैं बिठाती थी कभी कभी, जब शायद 7 महीने की, तो लुढ़क जाती थी थोड़ी सी फीडिंग चेयर में साइड पे, फिर उसका अच्छे से बैलेंस बनने लग गया। तो मैं चाहे खाना खुद खिलाती थी, पर मैं उसको फीडिंग चेयर में बिठा के कोशिश ज़रूर करती थी कि वो बैठे, उसको मौका मिले, उसके सामने कुछ कुछ खाने रखती थी, ऐसे उसको चम्मच से खिलाने की कोशिश करती थी, या खुद उसके हाथ में चम्मच दे देती थी, वो ठप 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 ठक ठक करती रहती। और अगर आपका बच्चा ऐसा कर रहा है तो करने दीजिए, इससे वो सीखता है। अगर ज़ोर से मारेंगे तो ज़ोर से आवाज़ आएगी, धीरे से मारेंगे धीरे से आवाज़ आएगी। तो ये सब बच्चे के फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट मानिए, उसको ये सब करने दीजिए। देखिए, जब बच्चा बैठना शुरू हुआ तो आप अपनी अगर फीडिंग चेयर नहीं है तो आप अपनी गोद में, अपनी लैप में भी बिठा के बच्चे को खाना खिला सकती हैं। ऐसे बच्चा बैठना शुरू करता है तो उसके नहाने में भी बदलाव आता है। पहले जब करीब 5 महीने तक की थी मेरी बेटी, तो ऐसा मैंने बाथटब ले रखा था उसके लिए। अब बैठना अच्छे से शुरू हो गई जब, तो हमने बड़ा वाला टब ले लिया, तो वो बहुत छप 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 करके और बड़े मज़े से नहाती थी। तो ये एक बड़ा बदलाव था, उसको नहाना अच्छा लगने लग गया जब वो खुद से बैठना शुरू कर दी। मुझे भी कम डर रहता था कि कहीं फिसल ना जाए, बैठी बैठी लुढ़क ना जाए। बैठती थी तो अच्छे से नहा पाती थी और खेल भी पाती थी। एक और चीज़, जब बच्चे अच्छे से नहीं बैठ पाते तो उनकी जो प्रैम या उनका जो स्ट्रॉलर होता है वो थोड़ा ऐसे बड़े वाला गद्देदार, ताकि बच्चा लेट भी जाए तो कोई बात नहीं, भारी भरकम चौड़ा सा होता है। पर जब बच्चा अच्छे से बैठने लग जाता है तो आप इस भारी भरकम प्रैम की बजाय आप एक हल्का फुल्का पतला सा ये स्ट्रॉलर ले सकते हैं। हमारे पास पहले प्रैम थी, मैंने 5500 की ली थी पहले, आर फॉर रैबिट कंपनी की या लव लैब की थी शायद। तो वो बहुत भारी थी, कभी कभी सीढ़ियाँ आ जाती थी, नहीं पॉसिबल था कहीं बाजार घूमने जाओ तो प्रैम में लेके जाना बच्चे को। पर फिर हमने स्ट्रॉलर ले लिया जब वो बैठना शुरू कर दी अच्छे से, तो उससे हमें बहुत आराम मिल गया। अगर नहीं भी बैठती थी तो स्ट्रॉलर को कैरी करना, फोल्ड करना, कहीं भी लेके जाना, सीढ़ियाँ चढ़ाना बहुत आसान था। तो हमने इस प्रैम को छोड़ के इस स्ट्रॉलर को इस्तेमाल करना शुरू किया और हमें सुख फील हुआ इससे। एक आखिरी बात, जब बच्चा बैठना शुरू कर देता है तो आप उसकी पॉटी ट्रेनिंग भी सही से करना शुरू कर सकते हैं। मैंने पॉटी ट्रेनिंग अपनी अलग से एक वीडियो है उसमें डिटेल में बताया है। जब बच्चा बैठना शुरू करे तो आप ऐसा एक पॉटी रिंग ले लीजिए, इस पे कमोड पे उस रिंग को रखिए, और जब बच्चा खुद से अच्छे से ना बैठ पाए तो अपना सहारा दे के उसको बिठाइए। मैं ऐसा एक स्टूल रखती थी अपने बाथरूम में, उस पर बैठ जाती थी, उसको एक हाथ से पकड़ लेती थी और वो पॉटी कर लेती थी। आप टिश्यू रोल रखिए, डस्टबिन रखिए पास में, और पॉटी ट्रेन करना आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं जब बच्चा बैठना शुरू कर देता है। अब तो जैसे मेरे सहारे के बिना बैठती है तो मैं स्टूल पे तो बैठती हूँ, उसको पकड़ती नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आराम है।
अंत में मैं माँ बाप का रोल डिस्कस करना चाहूँगी। मैंने आपको दिखाया ही कि कैसे कैसे खिलौने आप बच्चे को लाके दे सकते हैं, कैसे आप अपना प्रैम, स्ट्रॉलर, नहाने का तरीका, खाना वगैरह, इस सब में माँ बाप की जो भूमिका है वो थोड़ी बदल जाती है, चेंज हो जाती है जब बच्चा बैठना शुरू होता है। पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया कि आप बच्चे के साथ खेलिए, ऐसे उसके लिए गाने गाइए, किताब पढ़िए उसके लिए। एक और बात जो मैं माँ बाप के रोल के बारे में कहना चाहूँगी वो ये कि देखिए, जो बच्चा है उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो ये डेवलपमेंट है, वो इस किताब और इसके पन्नों की तरह है। एक पन्ना पलटा, बच्चा पलटी खाना शुरू, दूसरा पन्ना पलटा, बच्चा बैठना शुरू, फिर बच्चा चलना शुरू, फिर दौड़ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सारे पन्ने हैं इस किताब में लग कर आए हैं पहले से ही, मतलब बच्चा सीख कर आया है ये सब कि कैसे बैठना है, कैसे लुढ़कना है, कैसे चलना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सिखाएंगे नहीं बच्चा बैठना नहीं सीखेगा, ऐसा नहीं है अगर आप सिखाएंगे नहीं तो बच्चा चलना नहीं स्टार्ट करेगा। अगर आप बहुत कोशिश करेंगे हो सकता है ये पन्ना थोड़ा जल्दी पलट जाए, और हो सकता है आपकी बहुत कोशिशों के बावजूद भी ये पन्ना तभी पलटे जब इसका समा हो। तो आप टेंशन मत लीजिए। पहली बात, मैंने आपको समय बताया किस टाइम पे बच्चा बैठना शुरू करता है, अच्छे से बैठना शुरू करता है। मैंने ये बताया कि कैसे उसकी जो जीवन शैली है, आप और बच्चा कैसे वो बदल जाती है। आप बच्चे के साथ इंगेज करिए, उसको किताबें पढ़ के बताइए। देखिए, ऐसे मैंने पिछली बार भी दिखाई थी, ऐसी एक फ़ोटोज़ वाली बुक लेके आइए, उसको दिखाइए, उसके लिए गाने गाइए, उसको अपने पेट के बल भी लेटाइए। बच्चा बैठता है, अगर नहीं बैठना चाहता तो ठीक है, नहीं उसको ज़बरदस्ती फोर्स मत कीजिए और ख़ुद भी टेंशन ना लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मेरी अगली वीडियो आने तक आप अपने बच्चे का ख्याल रखिए। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।